भैरव भैरवी तत्व एवं तंत्र विवेचन। यहाँ हम सर्वप्रथम भैरव तत्व की चर्चा करते हुए भैरव शब्द का उचित अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। भैरव का नाम आते ही सामान्य मानव के मन में एक भयानक आकृति उत्पन्न होती है, जिसमें बड़ी बड़ी आंखें, काला शरीर, हाथ में दंड व कपाल खप्पर ये श्वान के वाहन पर बैठे हुए भैरव दिखाई देते हैं। किंतु भैरव मात्र यह भयानक आकृति नहीं है, न ही भैरव वह है जिनके अनेक मंदिर अलग अलग स्थानों पर स्थित है। जैसे जैसे रात्रि बढ़ने लगती है, वैसे ही मनुष्य का भय बढ़ने लगता है। उसी से भैरव का क्षेत्र व्यापक होता जाता है, उसी से भैरव का कार्य प्रारंभ होता है। यह सर्वव्यापकता ही भैरव है। यही तंत्र की व्याख्या भी है। तंत्र ज्ञान भैरव और भैरवी के संबंध में एक नई अवधारणा लेकर आता है। इसकी झलक आगम और निगम ग्रंथों में भी है। जिससे भय की उत्पत्ति हुई हो, जो भय की वृद्धि करता हो, जो भय पर शासन करता हो और जिसने भय का नाश किया हो, वही भैरव कहलाता है। भैरव की अनेक परिभाषाएं हैं, अनेक रीति से भैरव को समझा जा सकता है। तंत्र पंथ के अनुसार भैरव का अर्थ है स्वयं शिव। तंत्र के साधक या प्रशिक्षु को भैरव या भैरवी कहा जाता है। आगम तंत्र ग्रंथों में अनेक स्थान पर महादेव को भैरव कहकर संबोधित किया गया है। मां पार्वती को भी कई ग्रंथों में भैरवी नाम से पुकारा गया है। इस प्रकार भैरव भैरवी तत्व एवं तंत्र विज्ञान का अटूट संबंध स्थापित होता है। भैरव भैरवी तंत्र में अनेक रूपों का वर्णन है, जिनमें प्रमुख हैं अष्ट भैरव, काल भैरव, बतुक भैरव, त्रिपुर भैरव, भीषण भैरव, चंड भैरव, महाकाल भैरव, धूम्रकेतु भैरव और कपाली भैरव। षोडश भैरव उपरोक्त अष्ट भैरवों के अतिरिक्त 8 भैरव मृत्युंजय, विष्णु, रुद्र, चंदेश, क्रोधेश, उग्रेश, भवानी और महाकाल। सप्त शक्ति भैरव, त्रिपुरा भैरवी, षट्चक्र भैरवी, द्वादश भैरवी, षोडश भैरवी, अष्टादश भैरवी, शतत्रिंश भैरवी और अष्टचक्र भैरवी। भैरव भैरवी साधना अनेक प्रकार से की जाती है, जिनमें प्रमुख हैं मंत्र जाप। भैरव मंत्रों का जाप करना भगवान भैरव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। पूजन, भैरव यंत्र या प्रतिमा की पूजा करना भी एक लोकप्रिय विधि है। तंत्र साधना, भैरव तंत्र की अनेक साधनाएं हैं, जिनके माध्यम से भगवान भैरव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। दान, भैरव भक्तों को भिक्षुओं और दीन दुखियों को दान करना चाहिए। भगवान भैरव अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें भय और शत्रुओं से मुक्ति दिलाते हैं। 10 वीर भैरव और 64 भैरव स्वरूप दर्शन। विश्व के विकास का एकमात्र स्रोत है परब्रह्म। यह वाणी और मन की पहुंच से परे है। द्रव्य, गुण आदि भाव पदार्थों का इसमें सर्वथा अभाव है। इसी का शुद्ध प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। वेदों में इसी का नाम रुद्र है। तंत्र शास्त्र में यही भैरव के नाम से वर्णित हुआ है। इन्हीं के भय से अग्नि एवं सूर्य का तेज विद्यमान है। इन्हीं के भय से इंद्र, वायु और मृत्यु देवता अपने अपने काम में तत्पर हैं। इन्हीं का वर्णन रौद्र तथा सौम्य दोनों स्वरूप में वेद व तंत्र में उपलब्ध है। काल की भांति शोभित होने के कारण यह साक्षात कालराज हैं। भीषण होने के कारण भैरव हैं। इनसे काल भी भयभीत होता है, अतः यह काल भैरव हैं। दुष्ट आत्माओं का मर्दन करने के लिए इन्हें आमर्दक कहा गया है। विश्वेश्वरस्य ये भक्ता न भक्ताः काल भैरवे ते लभन्ते महादुखन काश्या चैव विशेषतः। अर्थात जो मनुष्य शिव भक्त होकर काल भैरव की भक्ति नहीं करते हैं, वे महादुख को प्राप्त करते हैं। यह तथ्य काशी में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विज्ञान भैरव और तंत्रालोक नामक प्राचीन ग्रंथों में भैरव शब्द की उत्पत्ति भी धातु भयावचक तथा अवधातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है भीषण भयकारक साधनों से रक्षा करने वाला ही भैरव है।
वामकेश्वर तंत्र के अनुसार धात्रा व इन 3 वर्णों के अर्थ भरण, रमन तथा वमन का सम्मिलित स्वरूप भैरव है। अब हम 10 वीर भैरव और 64 भैरवों के स्वरूप का वर्णन करेंगे। 10 वीर भैरव। सृष्टि वीर भैरव सृष्टि के संचालन करने वाले। स्थिति वीर भैरव सृष्टि को संभालने वाले। संहार वीर भैरव सृष्टि का संहार करने वाले। रक्तवीर भैरव रक्त वर्ण वाले। यमवीर भैरव यम के समान न्याय करने वाले। मृत्युवीर भैरव मृत्यु का नाश करने वाले। भद्रवीर भैरव कल्याणकारी। परमार्कवीर भैरव सूर्य के समान तेजस्वी। मार्तंडवीर भैरव सूर्य के समान प्रकाश देने वाले। कालाग्निवीर भैरव काल और अग्नि के समान विनाशक। ध्यान दें कि विभिन्न तंत्र ग्रंथों में 10 वीर भैरवों के नामों में थोड़ा अंतर हो सकता है। 64 भैरव। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार 64 भैरवों की चर्चा की गई है। इन 64 भैरवों की शक्तियां ही 64 योगिनी के नाम से प्रसिद्ध है। इनके नामों का उल्लेख अगले भाग में किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 64 भैरवों के विभिन्न रूपों और पूजा विधियों का वर्णन विस्तृत और जटिल है। गहन अध्ययन या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के बिना इनकी साधना का प्रयास नहीं करना चाहिए।